जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बड़ी के ऊपर। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आरएस सर जो आपको पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों की सबसे बड़ी हेडेक थी कि सर प्लीज़ ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसको हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज के अंदर आप प्लीज़ इसे लिखे। तो दोस्तों आपकी ये हेडेक हमने दूर कर दी, क्योंकि दोस्तों आपसे ज़्यादा फिक्र आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र हमको है, क्योंकि दोस्तों हम ये चाहते हैं हमारे भाइयों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना हो। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, वो क्या है कि आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि कोई कैंडिडेट जब तक आप हमें सपोर्ट करोगे आपको भरपूर कंटेंट ऐसे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का जो ये चैप्टर है, हाँ दूसरी बात भाई, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको अपना ग्रुप टेलीग्राम, उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया, उससे जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। और वो मतलब वहाँ पर आपको इसकी हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिलेगी। और प्लीज़ उन पीडीएफ से पढ़ना, और अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो या तो वीडियो नीचे आकर कमेंट कर देना, या फिर जो वहाँ पर आपका एक अलग से हमने ग्रुप बना रखा है तो उसमें कमेंट कर देना। ठीक है, तो अब अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें इस टॉपिक से 100% एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो एयरफोर्स के अंदर जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो वहां पर पर्टिकुलर इस चैप्टर से संबंधित एक वो ट्रेड होती है। तो दोस्तों इसलिए इस चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन या फिर दो भी आ सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन आना लाजमी है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये है कि एक फोटोन का समय। दोस्तों क्वेश्चन थोड़े से टफ भी होंगे, थोड़े से इजी भी होंगे, बट आपको लास्ट तक बने रहना वीडियो के अंदर। आपको लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहना है, और अगर आप लास्ट तक ऐसे बने रहोगे तो आपको ऐसा ही भरपूर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखो, ऊपर आपको हिंदी में मिलेगा और नीचे आपको इंग्लिश के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या हिंदी में मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूंगा और इंग्लिश के अंदर आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि एक फोटोन का संवेग, एक फोटोन है उसका संवेग क्या है सर? उसका संवेग आपके पास है कि सर एक फोटोन का संवेग आपके पास है क्या सर? जो P बराबर आपके पास है 3.3 × 10⁻⁻29। ठीक है सर, ये अपने पास है। और सर हमको पूछा क्या गया? सर हमसे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है स्टूडेंट की, जब आप क्वेश्चन में पढ़ो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू। आपसे पूछा क्या गया है? हमसे ये पूछा गया है सर इसकी आवृत्ति क्या होगी सर? न्यू, यानी सर हमको यहाँ से एक ऐसा रिलेशन पता लग जाए कि सर, जिससे हमको ये पता लग जाए कि सर उसका फोटोन में, मतलब जो फोटोन का संवेग होता है और उसकी आवर्ती में क्या संबंध होता है। तो अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कहाँ से है, बट पहले उस फॉर्मूले को जानो आप। सर इसका एक फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है H/λ। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब सभी को पता है सर लेमडा बराबर होता है अपना, लेमडा बराबर होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो C बराबर होता है, यानी C बराबर होता है N λ। ठीक है, या मेरे बोल सर न्यू लेमडा। ठीक है, शेरा होता है न्यू लेमडा। ठीक, और जो न्यू है अपने पास आवर्ती है, तो इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ सर लेमडा बराबर होगा C/न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लेमडा की वैल्यू को पुट करता हूँ तो लेमडा वैल्यू कितनी सर? लेमडा C होगा इंटू न्यू होगा। ठीक है, यानी कि जो P बराबर होता है अपने पास H/c। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये आपके एग्जाम के अंदर वो मतलब आपके क्वेश्चन के अंदर ये वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो पहला क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से लूँगा और आपको हर एक चैप्टर को बताऊंगा और हर एक चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको जो मतलब बात बताने जा रहा हूँ, आगे आने वाले लगभग 10 क्वेश्चन के अंदर वही बात क्या में आएगी। तो देखो इसमें बेसिक सा फॉर्मूला होता है आपके पास, आप सभी को ये पता होगा सर, P बराबर होता है MC, या फिर P बराबर होता है MV। ठीक है, या मैं वो सर MV होता है। ठीक है, बट सर मैं V को से भी बोल सकता हूँ। सर यहाँ पर C क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर C अपने पास प्रकाश की वेलोसिटी, एंड दी वेलोसिटी ऑफ द लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। ठीक है, ये अपने पास है। ठीक है, अब देखो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं इसको इधर C से मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर C से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो PC बराबर अपने हो गया MC² हो गया। और सर MC² वैल्यू क्या है सर? PC बराबर हो गया MC² होता है सर E। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ सर PC बराबर E। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है सर, PC बराबर होता है E। PC मतलब P क्या है सर? P है दी मोमेंटम ऑफ द फोटोन, और C है प्रकाश की वेलोसिटी। पहला रिलेशन ये आ गया। अगर मैं इसको आगे मॉडिफाई करता हूँ तो सर आपको पता है E बराबर होता है H/न्यू। ठीक है, बहुत बेसिक सा इक्वेशन है, सबको पता होगा, कुछ नहीं करना। यहाँ सर PC बराबर H/न्यू रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अब देखो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सर यहाँ से अगर मेरे को P की वैल्यू निकालनी तो P बराबर होगा अपने पास H/c। देखो
जो मैंने आपको रिलेशन यहाँ पर बताया था एज इट इज रिलेशन यहाँ पर उठ कर आ गया। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सर, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसका एटलीस्ट उसका ओरिजिन क्या है। और आपको जब आप एक फॉर्मूले को याद करते हो तो कृपया करके उस फॉर्मूले से हज़ारों फॉर्मूले बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका एग्जाम के अंदर टाइम वेस्ट नहीं हो। आपको एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकालना ना पड़े, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आपके दिमाग में हिट हो। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला होगा और इससे आगे आगे और भी फॉर्मूलाज बनेंगे जो आपको आगे मैं क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सर, हमें पूछा गया है पी, तो सर पी का पी बराबर होगा अपने पास एच क्या सर, एच होता है प्लांक कांस्टेंट। और सर जो प्लांक स्थिरांक है ना, इसके सर आपसे बहुत बार एग्जाम के अंदर इसका आपको पूछा, मात्रक भी बहुत बार पूछा है, तो इसका मात्रक आप आराम से निकाल सकते हो, केजी इंटू देखो यहाँ से निकालते, देखो इसका सर इसका होता है इसका हो गया अपने पास केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि सर ये होता है एमवी। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यू क्या होता है सर, देखो सी है, अब सी को मैं इधर लेके आता हूँ। देखो इधर हो गया सर एम ये हो गया एम वी। ठीक है, या फिर एम सी बोल दूँ इसको मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सी को इधर लेकर तो ये सी हो गया अपने पास। अब न्यू है तो मैं न्यू को कुछ नहीं करना, मेरा सर न्यू है तो न्यू को मैं इधर नीचे लग देता हूँ न्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से करता हूँ, देखो एम की वैल्यू सर के जी। अब देखो सी अपने पास सी इंटू सी होगा अपने पास सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो सी इंटू सी मेरे पास होगा सी स्क्वायर, तो देखो कुछ नहीं करना मेरे को, यहाँ से सी की वैल्यू सबको पता है सर मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये होगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यू क्या होता है सर, न्यू होता है 1/t, तो टी को मैं ऊपर गुणा कर देता हूँ सर, टी ऊपर चला गया। ठीक है, और टी क्या होता है सर सेकंड हो गया, तो इस हिसाब से ये होगा सर केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, और इस हिसाब से आपकी जो ये आपके पास एच की प्लांक स्थिरांक की आपके पास विमा होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ नहीं करना, एच की वैल्यू कितनी सर, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का वो 34, और न्यू की वैल्यू हमें दी गई है सर। देखो न्यू की वैल्यू अपने पास है, देखो हमें न्यू की वैल्यू पूछी गई है, तो देखो न्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से देखो न्यू बराबर होगा अपने पास P इंटू सी अपॉन एच। ठीक है, देखो यहाँ से अपने पास न्यू निकालना, पी की वैल्यू कितनी है सर, पी की वैल्यू अपने पास है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 29। ठीक है, इंटू सी की वैल्यू सबको पता है सर 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और अपॉन एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34। इसको आगे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपको एक रास्ता दिखाना, उसके ऊपर चलना आपका काम है। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है और इसका आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे इतने कैलकुलेटिव भी आएंगे, आपको इन क्वेश्चन का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो एयरफोर्स का एग्जाम है, सबको पता है, थोड़ा टफ भी होता है और थोड़ा इजी भी होता है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा इजी क्वेश्चन देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लगाओ तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर टफ जैसा कुछ नहीं था, बस इस क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशन वो थोड़ी सी हार्ड थी, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं था आपके लिए। पहले देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा गया है कि जो लेमडा वेवलेंथ वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। अभी आपको बता कर आया हूं मैं सर, क्या होता है सर, एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है अपने पास, ई बराबर एच न्यू। सर ई बराबर होता है अपने पास एच न्यू। ठीक है, देखो ई बराबर अपने पास एच न्यू होता है ना, सबको पता बेसिक फॉर्मूला है। देखो ई बराबर यहाँ से एच सी अपॉन लेमडा, आगे अपने पास कौन सा सर, एच सी अपॉन लेमडा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों के लिए मैं इसलिए लेके क्योंकि दोस्तों आपको ये बात पता है कि एच न्यू होती है, बट आपको ये बात नहीं पता, बहुत कम स्टूडेंट को पता होती है, तो आपको यहाँ पर न्यू की वैल्यू रखनी है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, एक फोटोन का समय कितना है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। अभी आपको मैंने वो रिलेशन बताया था, अभी बताया जस्ट, क्योंकि दोस्तों पहले क्वेश्चन पर मैंने टाइम इसलिए दिया है क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो देखो पी सी बराबर होता है अपने पास ई, डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूं आपको। तो ई बराबर यहाँ से पी की वैल्यू कितनी है सर, पी की वैल्यू अपने पास है 2 × 10 की पावर माइनस का 16 इंटू सी की सर, सी की वैल्यू सबको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, आगे सोल्व कर लो इसको, 3 दूनी 6 × 10 की पावर माइनस का 8, 3 × 10 की पावर माइनस का 8। अब देखो ये अपने पास हाँ हो गया सर, अर्ग में आ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब मेरे भाई इस चीज़ को याद रखना, आप यहाँ पर अगर यहाँ पर अर्ग लिखा हुआ अपने ऑप्शन के अंदर तो अर्ग लिखा हुआ है, बट अगर कल को आपके ऑप्शन के अंदर जूल लिख कर आ जाए ना, तो आप उस जूल को टिक करके आ जाओगे। बट इस चीज़ को याद रखना, आपको जो पी की वैल्यू दी गई ना पी, सर ये आपको सीजियस पत्ती के अंदर है, यानी सीजियस पत्ती के अंदर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी सीजियस पत्ती के अंदर आएगा। तो आप सभी को पता है कि सर 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, कमेंट करना। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, यानी कमेंट करना कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, सबका होमवर्क है, इसको कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर सबको पता भी। सबसे अगर इसका आंसर अगर आपको नहीं पता ना मेरे भाई, तो समझ लेना कि आपने इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, बस इतनी बात बताना आप लोगों को। मैं कहता हूं ये आपकी आधी अधूरी जानकारी है,
याद रखना मेरे भाई, जीरो होता है बट वो एक्चुअल में जीरो नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है मेरे भाई। तो कल को अगर आपके ऑप्शन के अंदर अगर ऐसा लिख के आ जाए 9.1 × 10⁻³ kg, तो मेरे भाई इसको टिक करना, इसको मत करना टिक, क्योंकि जो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है वो एक्चुअल में जीरो नहीं होता। क्योंकि फोटोन होता है क्या सर, एक्चुअल में सर जो फोटोन होता है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है। यानी कि मानो अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस पर अगर एक फोटोन आपतित हो रहा है तो सर वो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इसका मतलब सर जो फोटोन का जो मास था दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी तो फोटोन का मास था तभी तो उसने अपनी उसको एनर्जी वो दी ना, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। बट एक्चुअली वो जीरो ही हम उसे काउंट करते हैं जब वो विराम के अंदर होता है। बट जब वो अपने पास अगर वो गतिशील होगा तो उसका भी होगा, वो आपको आगे बताऊंगा, आगे उसके मेरे पास न्यूमेरिकल है तो उसको सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये रहा, देखो आ गया ना। देखो गतिमान फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। सर में तो नहीं पता, इसका आंसर बताओ, अभी बता देते हैं, डोंट वरी, जब तक हम आपके लिए हैं, जस्ट डोंट फिकर। देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो इस चीज, देखो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं अगर आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं ना तो उसका आपको एक विद रीजन पढ़ाऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि देखो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पर वो होता कि हाँ ये ऐसा तो ऐसा क्यों है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है, मतलब गतिमान शब्द का मतलब क्या, मेरे को ये बता दो। गतिमान शब्द, सर गतिमान शब्द का मतलब दैट कि इट हैज ए काइनेटिक एनर्जी, इट हैज ए एनर्जी। नहीं कि चलो सोचो कि अगर मैं यहाँ से चलकर वहां तक जाऊँ तो इसका मतलब क्या कि सर मेरे अंदर कुछ एनर्जी तभी तो मैं वहां तक जाऊंगा ना। इसका मतलब यह कि अगर फोटोन गति कर रहा है इसका मतलब साफ साफ ये है कि सर उसमें कुछ एनर्जी होगी सर, बस यही सा कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी मतलब ई बराबर क्या होता है सर, ई बराबर होगा अपने पास mc²। तो mc², बेसिक सा फॉर्मूला है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला, सबको पता होगा। अब देखो ई बराबर क्या होता है सर, ई बराबर होता है h न्यू, सबको पता है, बेसिक सा है h न्यू बराबर mc²। अब देखो m का मान निकालना है, क्योंकि सर देखो यहाँ पर जो ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी एक गतिमान फोटोन की है। अगर कोई फोटोन गति कर रहा है, फोटोन हो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर मैं गति करूंगा इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, तो तभी तो मैं उस चीज में मैं वहां पर गति कर पाऊंगा। It means कि it has a some energy, it may be in the form of kinetic and it may be in the form of potential। ओके तो देखो H, अब न्यू कितना होता है सर, न्यू बराबर होता है c/λ। अभी बता चुका हूँ mc²। देखो अब ये c² से यहाँ से देखो, यहाँ c² है तो कुछ निकलना m बराबर हो गया अपने पास hc/λ इंटू c²। ठीक है, आगे करते हैं इसको h/λc। कौन सा ऑप्शन, h/λc नहीं है अपने पास, λc नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम न्यू की फॉर्म में हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, न्यू की फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें लेमडा की वैल्यू रखनी दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो यार हमने यहाँ पर न्यू की वैल्यू वो पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है यार, कर देते हैं यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि हमें ऑप्शन के अंदर न्यू के साथ दिया था, हम ऑप्शन को न्यू के साथ कर देंगे। ठीक है, देखो ये हो गया, यहाँ से m बराबर होगा अपने पास h/c²। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी। बट एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है मेरे भाई, इसको भी याद रखना कि h/c² होता है, बट साथ साथ इसको भी याद रखना मेरे दोस्त, अगर कल को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाए तो h/λc भी आ सकता है मेरे दोस्त, विद रीजन बताया है कि वो अगर गति कर रहा है मतलब ये कि उसमें कुछ एनर्जी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, फोटोन का समय p है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दोस्त, आवृत्ति क्या होगी। देखो सर समय का इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर समय है ना तो p बराबर h/λ होगा। अभी बता कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे, अब बार बार नहीं बताऊंगा मेरे दोस्त, अगर इसको जाना तो पहला क्वेश्चन देख लो। तो देखो p बराबर h/λ, सर लेमडा बराबर क्या होता है सर, c बराबर होता है न्यू लेमडा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर लेमडा बराबर होगा c/न्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर कर देते हैं वैल्यू पुट यार, ये लेमडा होगा अपने पास c/न्यू, तो न्यू की वैल्यू निकालें तो न्यू बराबर होगा p/h। कौन सा ऑप्शन, p/h, ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, विद रीजन बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर बी सही है डी सही है, नहीं, ऐसा करोगे तो आगे सीख नहीं पाओगे। अगर कुछ सीखना है तो उसका विद रीजन सीखो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अभी देखो अगला क्वेश्चन निकाल दें आपके लिए, जस्ट वेट। फोटोन के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भाई ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स वालों, एनडीए वालों, सीडीएस वालों सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए। यानी कि अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, भाई इससे फेवरेट क्वेश्चन नहीं होगा। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन क्या हो सका है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द रेफरेंस ऑफ फोटोन। चलो पढ़ते हैं, ये फोटोन कोई दाब नहीं डालता, जस्ट कीप दिस ऑप्शन होल्ड, इस दो ऑप्शन को होल्ड रखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला ऑप्शन पढ़ो। देखो अगर मेरे दोस्त, अगर आपको किसी क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में अगर आपको डाउट हो तो जस्ट कीप दैट होल्ड, उसको होल्ड पर रखो एक बार। अगला ऑप्शन पढ़ो कि सर इसमें ऊर्जा h न्यू की होती है, हाँ बिल्कुल सत्य है, ई बराबर h न्यू होता है, बिल्कुल सत्य है, अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। सी ऑप्शन क्या सर, इसका विराम द्रव्यमान अपना वो शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है।
इसका मतलब सर या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, या तो सर ये होगा नन ऑफ दी अबव। सर ये जो होता है नन ऑफ दी अबव, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ जाऊं, नहीं बढ़ूँ आगे, इसका आपको रीजन बताऊंगा कि ये ऑप्शन कैसे हुआ, क्योंकि अगर आज आपको ये रीजन नहीं बताया तो आगे हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को आप गलत कर दो। तो इसका रीजन बताऊंगा, समझो रीजन क्या है। देखो ये ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है, सर ये कोई दाब नहीं डालता। भाई ये कहाँ की बात हुई, ये दाब नहीं डालता। दाब डालता है क्यों? क्योंकि सर अगर जिसमें एनर्जी होती है ना, एनर्जी, तो वो ये दाब डाल। अब समझो, देखो ये मेरा हाथ है, तो मानो कि अगर मेरे हाथ को इधर ऐसे लेके जा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि देखो मेरा हाथ इधर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे हाथ में काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो ये इधर गया, इसका मतलब ये है, देखो ये इधर का, इसका मतलब ये है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी, और इसकी जो ये काइनेटिक एनर्जी जब मेरे बॉडी पर पड़ी तो इसके ऊपर दबाव लगा, क्योंकि देखो जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु में कोई ऊर्जा होती है तो वो जिस भी सतह पर पड़ता है उस पर दबाव डालता है। ये बात समझ, दोबारा समझते हैं। देखो ट्राई करना मेरे दोस्त, आपने बचपन के अंदर बहुत सारे, मतलब आज ट्राई करना, आज मेरे कहने से, कि एक पत्थर उठाना और उस पत्थर को अपनी दीवार पर मारना। आप मतलब पत्थर उठाना या फिर कुछ भी, उसको अपनी दीवार पर मारना, ठीक है। देखना कि वो उस दीवार के ऊपर कुछ गड्ढा बना देगी। भाई ये जो गड्ढा कैसे बना, ये गड्ढा तभी बनता है जब उसने उस पर दबाव डाला। इसका मतलब ये है कि जिस भी वस्तु में एनर्जी होगी वह वस्तु के अंदर जहां पर भी वस्तु पड़ेगी वो दाब डालेगी। अगर मैं आज यहाँ पर ऊपर से कूदूंगा और फिर मैं जंप करूंगा तो मेरे अंदर जो एनर्जी होगी वो इस पृथ्वी पर दबाव डालेगी। यानी कि जिस भी वस्तु में एनर्जी होगी वो कहीं पर भी पड़े दबाव डालेगी। तो ऑप्शन आपका एक गलत हो गया। बट याद रखना कि फोटोन के अंदर, फोटोन जिस भी सतह पर पड़ता है साथ साथ एनर्जी तो देता है, बट वो साथ साथ दबाव भी डालता है। आई बात समझे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए गलत हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फोटोन का मास कितना होता है? आगे ना अपने वाला क्वेश्चन आपने अभी तक यही पढ़ा है मेरे दोस्त कि सर फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, बट ये गलत है मेरे दोस्त। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये तब तक होता है जब तक आपको ऑप्शन के अंदर 9.1 × 10⁻³ ना दिया गया हो। अगर ये दिया गया तो इसको टिक करना मेरे दोस्त, इसको मत कर देना, एक नंबर कट जाएगा, साथ साथ 0.25 नंबर भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी देखते हैं कौन सा कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहेगा आपका। हाँ ये रहा, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धातु की परत से उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मेरे तो, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, समझते बेसिक से समझो। देखो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? देखो सर गतिज ऊर्जा का मतलब ये है, पहले तो ये बताओ सर हम ऊर्जा को किस में मापते हैं? सर ऊर्जा को हमें, कभी आपने ऊर्जा को एम्पियर में मापा है कि सर देखो ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर है? नहीं मापा ना। हाँ आपने ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जरूर मापा होगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो ना, ये वोल्ट शब्द, वोल्ट, इस वोल्ट का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये वोल्ट है, ये गतिज ऊर्जा का मापक है। आई बात समझ में? देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया मेरे दोस्त कि कभी आपने अपनी जिंदगी में, इतने बड़े हो गए आप, कभी आपने अभी तक एम्पियर के अंदर इस चीज को मापा है क्या आपने अभी तक अपने जो अपने पास ऊर्जा है यानी एनर्जी है उसको अभी तक क्या आपने उसको एम्पियर में मापा है क्या? यानी कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर नहीं मापा ना। क्यों नहीं मापा? आपने ऊर्जा को कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जरूर मापा। इसका मतलब यह है कि मेरे भाई जो यहाँ पर जो ये वोल्ट शब्द दिखाओ ना, वोल्ट, ये मेरे भाई गतिज ऊर्जा मापक होता है। और भाई जो गतिज ऊर्जा वोल्ट क्या सर? वोल्ट अपने पास है विभव, यानी सर जो विभव होता है विभव। और सर ये विभव किससे समानुपाती होता है? सर विभव समानुपाती आवर्ती। देखो समझ में आया, दोबारा बताऊंगा। देखो वोल्ट समानुपाती विभव और ये विभव समानुपाती आवर्ती, यानी कि सर यहाँ पर हो गया समानुपाती काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट संबंधित होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी की, यानी काइनेटिक एनर्जी का संबंध विभव से भी है और काइनेटिक एनर्जी का संबंध आवर्ती से भी। यानी अब अपने ऑप्शन को पढ़ते हैं कि सर जो आपतित, देखो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ये प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। तो क्या ये आपतित ऊर्जा निर्भर करती है आवर्ती पर? तो सर ये तो करती है। यहाँ पर ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। हाँ सर ये ऑप्शन सही है, अपना ऑप्शन नंबर आप ए सही है। सर ये आपतित जो प्रकाश की जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि सर ये अपनी जो आपतित जो तीव्रता होती है उस पर डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश विद्युत सेल में फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को याद रख लेना। इसका कारण बताऊंगा आपको, बट कारण नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इसका कोई कारण होता ही नहीं है। इसका कारण तभी जान पाओगे जब आप लैब के अंदर जाकर टेस्ट करोगे। तो मैंने तो आज तक इसको टेस्ट नहीं किया है।
देखो यहाँ तो होगा एक नैनो सेकंड, यानी कि नैनो सेकंड, यानी एक नैनो सेकंड, और यहाँ नैनो सेकंड का मतलब क्या होता है? नैनो सेकंड का मतलब 10⁻⁹ सेकंड। तो क्या आपके ऑप्शन के अंदर 10⁻⁹ सेकंड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ मेरे भाई। तो आपके ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है कि प्रकाश आपतित के पश्चात मात्र 10⁻⁸ सेकंड में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अगर मेरे दोस्त आपको इसका बेसिक बताऊँ ना तो मेरे को टाइम लग जाएगा, बट अगर मैं चाहूँ तो बेसिक बता सकता हूँ, बट नहीं दोस्त, वो कुछ काम का नहीं है। हाँ, बट इतनी चीज को आप ध्यान में रख सकते हो क्या, कि जब कभी भी मानो कि अपने पास कोई परत है, यानी कि ये कोई मेटल अपने पास, मान लो सीजियम अपने पास, ठीक है, ये अपने पास सीजियम है, ठीक। अब सीजियम के ऊपर जब भी प्रकाश आपतित होता है तो ये प्रकाश मात्र 10⁻⁹ या 10⁻⁸ सेकंड में उत्सर्जित हो जाता है। यानी कि ये मात्र और मात्र, यानी कि जितने में आपकी पलक क्या मतलब 10⁻⁹ सेकंड, इतना कम समय होता है कि उतने में प्रकाश का इलेक्ट्रॉन मतलब उत्सर्जित होता है। यानी कि ये मतलब कि इमीडिएटली उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन के 10⁻⁹ दिया गया तो उसको टिक करना मेरे भाई, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको 10⁻⁸ को टिक करना पड़ेगा। विद रीजन बता रहा हूं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब प्रकाश एक धातु की सतह पर आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मेरे भाई अभी आपको बता सकूं सर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आवर्ती पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि सर अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो अपने पास यहाँ पर विभव के समानुपाती होता है, और अधिकतम गतिज ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा सर। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। मैंने जब आपको सब कॉन्सेप्ट बता दिया ना, इस चीज को याद कर लेना मेरे भाई, कोई नहीं बताएगा। इस चीज को याद कर लेना कि जो गतिज ऊर्जा है वो वोल्ट के समानुपाती होता है, वोल्ट होता है विभव, और विभव समानुपाती होता है आवर्ती। इस प्रकार से गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी आवर्ती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सर? आपको लिए ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन सा है? प्रकाश विद्युत प्रवाह में इलेक्ट्रॉन एक धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह में एक इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं। तो हाँ, ऑप्शन पढ़ो आपने। केवल तब जब आपतित विकिरण की आवृत्ति एक दहलीय आवृत्ति से अधिक हो। क्या ये ऑप्शन अपने पास, ये ऑप्शन सही हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है सही, बट अगले ऑप्शन को भी हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमें गलत ऑप्शन, एकदम एक्यूरेट ऑप्शन ना मिल जाए तब तक हम ऑप्शन को टिक मत करना मेरे दोस्त। सभी एटलीस्ट ट्राई करना कि सभी ऑप्शन को आप पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ स्थिति ऐसी भी देगा जहां पर वो पहले ऑप्शन को सही दे देगा, और फिर हो सकता है बाद में उससे भी अच्छा ऑप्शन हो, तो ऑप्शन को सभी को पढ़ेंगे हम। केवल तब उत्सर्जित होता जब अपने सतह का ताप होता। सर ये कोई हमने आज तक नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होगा जब अपने पास जो सतह है उसका ताप अधिक हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो कि उस दर से जो धातु की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करती। सर ये धातु की प्रकृति पर डिपेंड करती है, क्योंकि मान लो एक अपने पास सीजियम और एक अपने पास प्लेटिनम है। भाई सीजियम पर तो जो सीजियम होता है इसके ऊपर तो प्रकाश जैसे पड़ेगा वैसे उत्सर्जित हो जाए, बट जो प्लेटिनम है मेरे भाई, इसके लिए प्लेटिनम के लिए जो कार्यफलन होता है, कार्यफलन यानी कि क्या सर, जो कार्यफलन होता है ये लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी सर इसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, देखो अधिकतम वेग जो ये प्रकाश की विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती, ऐसा कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ये केवल तभी उत्सर्जित होगा जब आपतित होने वाली जो प्रकाश की आवृत्ति है वो दहलीय आवृत्ति से अधिक हो। अब सर ये दहलीय आवृत्ति की आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जो एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति का प्रकाश तो वो अपनी सतह पर आपतित होना चाहिए। यानी अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश है तो उत्सर्जित नहीं होगा। और इसी के संबंधित एक ओपिनियन होती है दहलीय तरंगदैर्घ्य। इसका मतलब होता है कि वो अधिकतम वेवलेंथ, जिससे कम की वेवलेंथ अगर आपकी इलेक्ट्रॉन के पास है, फोटोन के पास है, तो प्रकाश उत्सर्जित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, किसी धातु की सतह की प्लेट से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो अपतित फोटोन की क्या बढ़ेगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, समझो। आर ने बड़े बेसिक से पढ़ाया, तो मैं नहीं चाहता मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूं। याद रखना कि फोटोन की संख्या, इस चीज को याद कर लेना मेरे भाई, कि फोटोन की संख्या समानुपाती तीव्रता। इंग्लिश वाला देख लो, द नंबर ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी धारा। याद रख लेना कि जितने ज्यादा फोटोन उत्सर्जित होंगे उतनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश होगा और उतनी ज्यादा धारा बहेगी। तो अगर अधिकतम यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाएंगे तो उसकी आवृत्ति बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा मेरे दोस्त। याद रख लेना कि फोटोनों की संख्या समानुपाती तीव्रता और तीव्रता समानुपाती धारा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आएगा। हाँ देख लो, इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
का पराबैंगनी प्रकाश एल्यूमिनियम की सतह पर जिसका कार्यफलन इतना है आपतित होता है तो उत्सर्जित तीव्रतम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग होगी। इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इजी क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका भाई देखो जूल में पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं पूछा है, तो गौसला दूनी 32 लगभग बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखो मेरे को कितनी देर लगी? मात्र 1 सेकेंड, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त। अगर आपको ऐसे कंसेप्ट चाहिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो मैंने इसको कैसे किया, देखो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा आपका। ये होगा 10 की पावर 32 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इसका रीजन बताऊंगा। देखो अपने पास क्या होता है, देखो अपने पास क्या होता है। देखो आपके पास एक वो रिलेशन होता है, क्या होता है सर? दो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है सर? अपने पास 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अपने पास कार्यफलन कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस गतिज ऊर्जा के ई। कोई दिक्कत निकालते हैं सर, के ई बराबर, इसको मैं इससे घटाऊंगा तो अब भाई आराम से घटा लेना, 2 आएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब देखो हमें क्या क्वेश्चन नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मान दिया गया, नहीं दिया गया, हमें जूल के अंदर दिया गया। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई इसको हम 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अब भाई मैंने इसको किससे किया? याद रखना मेरे दोस्त, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 से गुणा कर देना है। बट जब आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। भाई इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। चलो इसको कर दो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। इजी क्वेश्चन था बट आपके लिए टफ हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, धातु की सतह पर इतने ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है तथा धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फोटोन की अधिकतम, देखो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इजी क्वेश्चन देखो, इसका निकालते हैं। इसका होगा लगभग 1.4। ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा। देखो मैंने इसको कैसे निकाला। अब तो यार आपको भी आ गया होगा शायद। देखो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको जो इलेक्ट्रॉन अपने पास फोटोन आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा कितनी है? वो अपने पास है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके। बट जो कार्यफलन का मतलब होता है कि एटलीस्ट उतनी मिनिमम एनर्जी तो आपकी इलेक्ट्रॉन को हमें देनी पड़ेगी, तभी हम उसको उस बंधन से मुक्त करेंगे, ठीक है, तभी हम उसको उससे बंधन से मुक्त करेंगे। यानी 3.4 बराबर होगा अपने पास 2 प्लस का के ई, तो के ई बराबर होगा अपने पास लगभग अपने पास 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए से। अगला क्वेश्चन देखो। अभी देखते हैं अगला कितने नंबर का क्वेश्चन है। हाँ 64 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? भाई इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि सर जो कार्यफलन है ये उसकी डेफिनेशन है। यानी कि कार्यफलन होता है कि इलेक्ट्रॉन को एटलीस्ट उतनी एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए ताकि वो वहाँ से उत्सर्जित हो जाए। तो ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो ये इजी क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़े। ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वो होता सतत है, यानी कि ये मानना कि तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो अपने सतत है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पहले 2 हुए तो बाद में 2, यानी तो ये दो की जो श्रृंखला ये आगे तक कंटिन्यू रहेगी। इस सतत का मतलब ये होता है जब आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को 4 गुना कर दिया जाए तब, आगे पढ़ते हैं, देखो कर दिया जाए तब फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस गुणक से परिवर्तित होगी? भाई इसको याद रखना मेरे दोस्त, बेसिक नहीं बताऊंगा इसमें, इसको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा सर? यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये समानुपाती होता है 1/√λ। भाई इसका बेसिक नहीं बताऊंगा मेरे दोस्त, इसका जानना चाहते हो तो देख लो, बट यार बेसिक को आप रहने दो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, अगर लेमडा को अगर हमने 4 गुना किया है तो कुछ नहीं करना, √4 कर दो तो 1/2 आ जाएगा। भाई इसका बेसिक जानना है तो अलग से बता दूंगा इस वीडियो में, अपना वीडियो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। याद रखना कि तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होता है 1/√λ। याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, तो 1/√4 तो 1/2। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय पदार्थ का कार्यफलन अगर इतना तो इसकी दहलीय आवृत्ति का मान क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, चलो निकालते हैं। देखो इसका निकालते, देखो कार्यफलन होता है क्या सर? कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा ही है, नहीं कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है मेरे भाई। तो देखो ई बराबर होता है अपने पास एच न्यू, तो कार्यफलन कितना सर? कार्यफलन होगा 3.3 बराबर एच की वैल्यू कितने सर? एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू बराबर निकालना तो सर 3.3 अपॉन 6.6 इंटू हो गया अपने पास, ये ऊपर जाएगा 34 तो प्लस का 34 हो गया अपने पास। कुछ नहीं करना, अपने पास निकाल देते। देखो इसको आराम से निकाल सकते हो मेरे भाई, इसका आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है, ओके। तो आराम से निकाल सकते हो मेरे तो, इसमें कोई मतलब ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं, आराम से निकाल सकते हो। तो आपके पास फॉर्मूला मैंने बता दिया, ई बराबर एच नहीं होता है, इससे आप आंसर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो।
हाँ, कैसे नंबर क्वेश्चन देखो, एक किसी सतह पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन की आपतित हो तो उसकी अधिकतम ऊर्जा इतनी हो तो इसमें निरोधी विभव का मान क्या होगा। भाई यहाँ पर मैंने तो आपको बताया था ना अभी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह अपने जो काइनेटिक एनर्जी होती है भाई ये समानुपाती होता है विभव के। यहाँ पर अपने पास विभव कितना है देखो, हमें बताना क्या सर, हमको बताना है जो निरोधी विभव, यानी जो भाई जो ये नी वोल्टेज है यानी निरोधी विभव, या बोलूँ सर ये अपने पास नी वोल्टेज, यानी कि इंग्लिश वाला देख लो नी वोल्टेज। सर जो ये नी वोल्टेज होता है ये गतिज ऊर्जा का मापक होता है, यानी कि जितनी अपने पास जितनी मैक्सिमम उसकी मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही उसका निरोधी विभव होगा। सर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सर काइनेटिक एनर्जी अपने पास है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ जो 4 लिखा है मेरे भाई यही होता है अपने पास निरोधी विभव। तो ऑप्शन नंबर आपका, इसको याद रख लेना कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई होती है ना वही होता है अपने पास नी वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है 84 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश संवेदी प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवर्ती दोगुनी करने पर उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी। भाई अभी अभी आपको यहां पर मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होती है, यानी कि याद रख लेना कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती वोल्टेज, ठीक है, समानुपाती आवर्ती, यानी कि अगर भाई इसको याद रख लेना कि समानुपाती आवर्ती समानुपाती विभव, यानी कि अगर काइनेटिक आपने अगर आवर्ती को 2 गुना किया है तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना हो जाएगी। तो अगर आपने आवर्ती को 2 गुना किया तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अब आपको देखो हमने आपको यहाँ पर जो पीडीएफ दिया भाई हिंदी इंग्लिश के अंदर दिया, आप लोगों ने इतनी मेहनत की मेरे दोस्त, बहुत टाइम लगता है यार इतनी ऐसी पीडीएफ बनाने के अंदर। तो भाई आपसे एक इसी चीज़ की आशा करते हैं कि भाई आप वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।